अस्सलाम वालेकुम बीएस फर्स्ट सेमेस्टर। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमने पढ़ना है वोल्केनिसिटी, ठीक है, और वोल्केनिज़म। तो वोल्केनिज़म का हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारी जो इंट्रूसिव जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, वो जो है वो डिकम्पोज होती रहती हैं और अपनी शेप भी चेंज करती रहती हैं। इसी तरह से नीचे जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से अंदर से जो लावा है, ठीक है, बनकर जो अंदर का मटेरियल होता है मोल्टन मटेरियल मैग्मा, वो बाहर निकलता है फिशर से, जॉइंट से, और लावा बनकर ज़मीन पर आ जाता है। तो इसको हम वोल्केनिज्म कहते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर एंड अर्थ और नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है, ये वोल्केनिज्म कहलाता है। और वोल्केनिसिटी भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो मैग्मा है उसकी कंपोजिशन भी चेंज होती रहती है, जहाँ पर बेसाल्टिक रॉक्स भी देखने में आती है, मैफिक रॉक्स जिन्हें कहते हैं, और जहाँ पर हमें जो है एसिडिक रॉक्स भी देखने में आती हैं। तो ये इनकी टाइप्स भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। अब जो हमने पढ़ना है वोल्केनिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ आवर प्लानट अर्थ एंड इट्स ओरिजिन, यानी कि ये स्टार्टिंग जो हमारी अर्थ की हुई थी वो इसी प्रोसीजर, उस प्रोसेस की वजह से हुई थी, इसी फिनोमिना की वजह से हुई थी। देयर इज़ एन अनस्टेबल जोन इन द अर्थ क्रस्ट वट एवर or not it is associated with the plate boundary. One can expect diastrophic or volcanic activity or both sooner or later. Several kinds of volcanic activities can be categorized on the behavior, action and shape or landforms made by these activities, ठीक है। तो कह रहे हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके थ्रू इनको शेप वगैरह के हिसाब से चेंज किया गया है। बाय बिहेवियर भी होती हैं, बाय अकरिंग होती हैं, बाय कंपोजिशन और बाय फीचर। बाय बिहेवियर क्या होगी, वो किस तरह से जाकर रिएक्ट कर रही हैं। बाय अकरिंग यानी किस पॉइंट से वो रिलीज़ हो रहा है लावा, ठीक है। बाय कंपोजिशन यानी कि उसके अंदर का मटेरियल कैसा होगा, और बाय फीचरिंग यानी कि वो किस तरह की शेप का फीचर लैंडफॉर्म्स बना रहा है। बाय बिहेवियर जो होगा वो टू टाइप्स का है, एक्सप्लोजिव और क्वेसन, यानी कि खामोशी के साथ एकदम से फट पड़ना, और एक्सप्लोजिव यानी धमाकेदार एंट्री होना, ठीक है। तो वो यानी एक्सप्लोजिव इरप्शन बहुत ज़्यादा जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है और आतिश फट के बाहर आता है, ऊपर धमाका होता है, बादल छा जाते हैं, और फिर लिक्विड मैग्मा जो है लावा बनकर बाहर निकलता है। और क्वेश्चन क्या होगा कि एकदम से जो आपका सुराख होगा उससे से आपका लावा निकलना एकदम से शुरू हो जाए आराम से, कोई धमाका, कोई आवाज़ वगैरह नहीं होती, ठीक है। फिर बाय अकरिंग क्या होगी, इंट्रूसिव वोल्केनिज्म और एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म। इंट्रूसिव में होता है कि बॉथुलेट स्टेओक लेकोलेट डाइक से वेन बनती हैं। इंट्रूसिव वोल्केनिज्म होगा कि अंदर से जो मटेरियल मोल्टन मटेरियल होता है उसे जहाँ जगह मिलती है वो वहीं चला जाता है, और ठंडा होने के बाद या प्रेशर रिलीज होने की वजह से वो जमना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारी बेथोलिथ रॉक्स बनती हैं, स्टॉक बनता है, लेकोलिथ बनता है, डाइक, सिल और वेन्स बनती हैं। फिर एक्सट्रूसिव क्या होती है, उसमें जो होता है अगर लिक्विड ही ज़्यादा मटेरियल होगा, थिक नहीं होगा, तो वो पहाड़ के ऊपर से निकल कर जहाँ से भी निकलेगा वो लंबा दूर तक फैलता जाएगा फ्लो की सूरत में, उसे शीट फ्लो भी कहते हैं। और वोल्केनिक फॉर्मेशन बनती है, यानी कि ये बाज़ दफ़ा ज़मीन फट के ऊपर को उभर जाती है और पहाड़ सा बन जाता है, जिसे वोल्केनो कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म। बाय कंपोजिशन दो तरह की होती है, बेसिक और एसिडिक। एसिडिक जो होगा वो मैग्मा जिसमें आपकी आयरन निकल की तादाद ज़्यादा होती है, और बेसिक और मैफिक लावा जो होगा उसमें बसाल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर बाय फिशरिंग जो होगा, फिशर इरप्शन शीट फ्लो बनता है, यानी फिशर के थ्रू छोटे से निकलेगा तो वो शीट की तरह पूरा बह जाएगा। और वोल्केनिक माउंटेन जो वो मैंने आपको बता दिया है। और वोल्केनिक माउंटेन भी आपके जो है वो कंपोजिट वोल्केनस, वोल्केनिक डोम्स, सिंडर कॉन्स और वोल्केनिक शील्ड्स होती हैं। फिर डोरमेंट वोल्केनस होते हैं, एक्टिव वोल्केनस एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो इनकी हम आगे डिटेल पढ़ते हैं। ये इंट्रूसिव वोल्केनो का आपका बताया हुआ है, ठीक है, ये एक्सट्रूसिव का बताया हुआ है, ठीक है। लावा और टाइप्स ऑफ वोल्केनोज अब आ गई हैं। टाइप्स ऑफ वोल्केनोज जो हैं वो भी दो तरह से होती हैं, यानी कि जो वोल्केनो पहाड़ बनते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, बाय एक्टिविटीज़ और बाय फॉर्मेशन। बाय एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो तीन तरह के होंगे, एक्टिव यानी लाइव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव जो होते हैं वो अभी तक जिसमें से इरप्शन हो रही है और लावा जो है वो बाहर निकल रहा है, वो एक्टिव कहलाते हैं। डोरमेंट जो होते हैं जो अभी यानी कि उसमें कोई एक लंबे अरसे तक कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई इरप्शन नहीं है, कोई मोल्टन मटेरियल बाहर नहीं आ रहा, लेकिन एकदम से हमें चांसेस है फ्यूचर में कि वो इरप्ट कर देगा, और इस तरह से देखने में भी आया है, ठीक है। और एक्सटिंक्ट जो होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल मर चुके हैं, डेड वोल्केनोज इन्हें कहा जाता है। अब बाय फॉर्मेशन के अगर हम देखें, ठीक है, फॉर्मेशन कंपोजिट वोल्केनोज आते हैं। कंपोजिट वोल्केनोज क्या होते हैं
कि ये बहुत कॉमन है, आमतौर पर देखने में मिलते हैं। स्ट्रक्चर में बनते हैं कि एक एरप्शन हुई, उसके बाद लेयर आ गई, फिर दूसरी एरप्शन हुई, फिर लेयर आ गई, जैसे ये बनी हुई है, ठीक है। तीसरी एरप्शन हुई और वो लेयर्स आ गई, और जो क्रेटर होता है वो उसका ऊपर ऊपर मूव करता जाता है। तो ये कॉम्पोजिट वोल्केनोज होते हैं, ठीक है। और वोल्केनिक डोम्स जो होते हैं वो इस तरह की शेप के होते हैं कि एसिडिक लावा यानी थिक लावे की वजह से बनते हैं, कि उसको बहुत ज़्यादा मूव करने की या वो दूर तक जाने की उसमें हैसियत नहीं होती, और वो यहीं पर करीबी थिक फॉर्म में जमा होते रहते हैं। तो ये वोल्केनिक डोम्स होते हैं। सिंडर कॉन्स क्या होती हैं कि एकदम से जब लावा फट के बाहर जाता है तो ऊपर का जो आपका ये पॉइंट होता है, क्रेटर होता है, ये फट के ऊपर चला जाता है और इसकी जगह पर खाली गड्ढा पैदा हो जाता है, तो वो सिंडर कॉन कहलाती है, ठीक है। और इस सिंडर कॉन में अगर बारिश हो जाए तो उसके बाद ये जैसे ये दिखाया हुआ है ना कि बारिश हो जाए तो फिर क्या होता है, वहाँ पर झील की सूरत में मिल जाती है, जिसे सिंडर झील्स कहते हैं। शील्ड वोल्केनो में क्या होता है कि आपका जो मैग्मा होता है वो जब बाहर आता है तो वो बेसाल्टिक फॉर्म में होता है, और बहुत ज़्यादा जो है वो जिसे कहते हैं ना थिक नहीं होता, थिन होता है और नहीं पतला होता है, और वह दूर तक लिक्विडी तौर पर शील्ड की तरह पूरे इलाके में फैल जाता है। तो इस तरह से शील्ड वोल्केनो की शेप बनती है ये, यानी वो पहाड़ की तरह नहीं होता, वो चौड़ाई में ज़्यादा होता है। यहाँ पर हमारा वोल्केनोस कैल्ड्रास है, कैल्ड्रास झील भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस भी वही है जहाँ पे अर्थक्वेक बेल्ट है, असल में सर्कम पैसिफिक बेल्ट, यहाँ पर वोल्केनिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, यूरेशियन बेल्ट है, ये पहाड़ों की जहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स है। एटलांटिक बेल्ट है ये वाली, जो वहाँ पर आपकी दो ब्रिजेस मिल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वोल्केनोस देखने में आते हैं वो वेस्ट अफ्रीका में देखने में आते हैं, माउंट किनरी के मुकाम पे, कैमरून, और जो एजियन एंड आइलैंड है, माउंटेन्स अरात है, एल्बर्स है एशिया में, ठीक है। ये वो माउंटेन्स जहाँ पे वोल्केनिज्म देखने में आया है।